नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं विजय सिंह जी, एक्स आर्मी पर्सन हैं। सेना में इन्हें बहादुरी के लिए सेना मेडल से नवाजा गया। गैलेंट्री अवार्ड है, वीरता के लिए आर्मी पर्सन को दिया जाता है। इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया और अब ये रिटायर होने के बाद घर आने के बाद केमिकल के छक्के छुड़ा रहे हैं। जी हाँ, मेरे सामने भिंडी की फसल लगी है और ये जो आप भिंडी देख रहे हैं, ये अक्सर जो हम मार्केट से लाते हैं उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, क्योंकि किसानों को वो केमिकल डालना पड़ता है। लेकिन विजय सिंह जी ने रिटायर होने के बाद एक मुहिम शुरू की। ये अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, बिल्कुल केमिकल फ्री शुद्ध फार्मिंग करते हैं और इसी के तहत ये बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं और केमिकल फ्री सब्जियां लोगों तक पहुंचाते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने आर्मी से आने के बाद खेती क्यों शुरू की और वो भी ऑर्गेनिक खेती क्यों शुरू की। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो भिंडी आप देख रहे हैं, मैंने कई किसानों के यहाँ विजिट किया, उसमें कई सारे स्प्रे डालने पड़ते हैं और इसी तरह दूसरी सब्जियों में बहुत सारा केमिकल डलता है। वही केमिकल जब हम खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां उससे पैदा होती हैं। उन्हीं बीमारियों को लोगों से दूर करने के लिए इन्होंने ऑर्गेनिक खेती शुरू की। जो इन्होंने ऑर्गेनिक खेती की मुहिम शुरू की है, वास्तव में बहुत बहादुरी का काम है। एक तरफ सेना में बहादुरी दिखाई और अब खेती में दिखा रहे हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं पूरी कहानी, ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले और हमारी कोशिश है कि दूसरे भी प्रभावित हो ऐसा काम करें। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी विजय जी। नमस्कार जी। आपने जैसे बताया कि सेना में भी आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए सेना मेडल भी आपको राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। फिर आपने रिटायरमेंट ले लिया। यस। तो रिटायरमेंट लेने के बाद अक्सर मैं देखता हूँ कि आर्मी पर्सन दूसरी जगह पर नौकरी करते हैं, तो आपने नौकरी न करके खेती और वो भी ऑर्गेनिक को क्यों चुना? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? मैं 2016 में सेना से आया। उसके बाद दूसरी जॉब भी मेरे को मिल गया था। केमिकल लोगों हटाने को- के लिए लोगों की सेहत को डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ठीक है, खुद की सेहत के लिए। जो अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं बीमारियां, घर घर में किसी का किसी शुगर का मरीज है, कोई बीपी का मरीज है, कोई किसी चीज़ का मरीज है। उन बीमारियों को कंट्रोल की सिर्फ जैविक से हो सकता है। हमारे को बीमारी आएंगी ही नहीं। यदि हम जैविक खाएंगे बीमारी आएंगी ही नहीं। ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा न कुछ, हम स्वस्थ रहेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। आप बात करते हैं कि आपको कठिनाई कितनी है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग केमिकल खेती करते हैं किसान। आपकी किसानी का अनुभव भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने ऑर्गेनिक शुरू किया। तो पिछले 2 साल में क्या लगा आपको, ये खेती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। और क्योंकि आपको पता है कि मैं आर्मी से हूँ। आर्मी में जब कोई टास्क दिया जाता है ना कि भैया आपको ये टास्क पूरा करना है, वो टास्क पूरा होता ही होता है। उसके लिए अलग अलग रास्ते, अलग अलग प्लानिंग दी है, प्लानिंग फैलो ये होगी फैली। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी हमने जब खेती इसको शुरू किया कि भाई इस पर यदि कम होगा तो हम उसका मुनाफा बिक्री के तौर पर थोड़ा हाई रेट पे बेच के लेंगे। फिर प्रॉब्लम की भाई यहाँ पे नहीं बिकी तो दूसरी जगह कोई ऑप्शन अपनी खुद की मार्केटिंग निकालने का, तो उससे हम बराबर में क्या बराबर से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। केमिकल वालों की जो सब्जियां हमने खूब देखा, गांव में घूमते रहते हैं बेचारे, लेकिन लास्ट में कितनी लेंगे? सामान तो ज़्यादा उतर जाए, खाने वाला तो आदमी तो उतना ही है, उसको डालना पड़ता है, भाव कम होता है और लास्ट में आके वही बराबर रह जाए। लेकिन अपने सब्जियां थोड़ी कम उतरेंगी, लेकिन हमारे को भाव ठीक ठाक मिल जाएगा। तो आपका कहना है कि बिकने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो जो शुरू में जब आपने ऑर्गेनिक खेती शुरू की तो क्या केमिकल तो हटा दिया, यूरिया डीएपी सब क्या डाला फिर आपने? सर जैसे यहाँ पे धान बुत्ते थे ना, उसी टाइम पे मैंने धीरे धीरे कम केमिकल करता गया। मैं ये यूरिया को कम करता गया। ठीक है। जो पानी दानों में ये तीसरा दिन देते, मैं पानी भी कम करता गया था। तो पहले से ही शुरू कर पहले दिया? से मैंने 4 साल पहले से स्टार्टिंग कर दिया था और फिर 2 साल पहले बिल्कुल बंद कर दिया। उसमें थोड़ा अपने गोबर का खाद डाल दिया और अपने जीवामृत डाल दिया, कभी ज़रूरत पड़ी तो वह डिकम्पोजर है अपने पास वो डाल दिया। और ये खट्टी लस्सी वगैरह की 10 पन्नियाँ रखी और अपनी नीम ऑयल की इनकी स्प्रे, यदि नॉर्मल बीमारी आई उसका स्प्रे किया हमने। इसके बाद जो NPV वायरस होता है जैसे कीड़ा वगैरह के लिए, उन चीज़ों को भी अवेलेबल धीरे धीरे पता चलता है कि अभी ये चीज़ की बीमारी है, ये इलाज है, इसमें इस चीज़ की कमी है, पौधे में इसमें इस चीज़ की कमी है। उनके ज़रूरत पड़, जैसे कि कैल्शियम है, हमारे को पता नहीं कितनी महंगी दवाई कैल्शियम के लिए लेते हम, 2 ग्राम चूना प्रति लीटर पानी में मिला उससे स्प्रे कर दो, उससे बढ़िया है। यानी कि आपने केमिकल कैल्शियम की बजाय आपने चूने के रूप में उसकी पूर्ति कर दी। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लिए ये साबधान नरक बना लो, होमिक एसिड के लिए उपलों से बना लो सर, जरूरत के अनुसार। यानी कि जितने जैविक तरीके थे आपने जानकारी लेकर के उनको ढूंढा और केमिकल के विकल्प के तौर पे प्रयोग किया, और उससे हम देख रहे हैं कि दूसरे साल आपकी भिंडी बहुत अच्छी दिख रही है। पहले साल क्या दिक्कत आई? आपने बताया पिछले साल भी भिंडी आपने लगाई थी। सर हमने स्टार्टिंग में भिंडी लगाई सर, तो इस पर बीमारियों का प्रकोप इतना आ गया, बाहर की जो मक्खी मच्छर वगैरह हैं उन्होंने बिल्कुल इसको
जकड़ के रख दिया। मैं अपना जो 10 पर नियरक है ये तैयार हुआ, इसकी स्प्रे थोड़ा रूटीन में थोड़ा हैवी डोज दे के किया, तो उसका रिजल्ट से वो चली गई। अच्छा। और फिर चली तो लंबे टाइम तक चली, 6ठे महीने में लगाई थी, 12वें महीने तक मैंने उससे भिंडी ली सर। दूसरे साल अभी फ़र्क है? दूसरे साल सर मैंने स्टार्टिंग में छोटी थी ना कि भैया बीमारी आए नहीं, उस टाइम पे मैंने नीम ऑयल का अपना अमावस्या और पूर्णिमा को स्प्रे, और बीच में ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर अपने पास में ये सब दाना रखा है, 2-3 बार ये जीवामृत चला दिया। जब ये थोड़ी बड़ी होगी, हाँ अभी इनको कोई, उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कभी वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत ये छोड़ दो। यानी कि जिस भिंडी में 10-10 स्प्रे किसानों को करने पड़ते हैं, हर सप्ताह एक स्प्रे करना पड़ता है, उसमें आप कोई केमिकल नहीं डालते, कोई यूरिया कोई डीएपी नहीं डाला, और पैदावार भी आपकी ठीक ठाक हो रही है। मतलब कंपैरेटिवली जो खर्चा था वो बिल्कुल आपने घटा दिया, बिल्कुल, और पैदावार जो अच्छी हो रही है। जो आप यूरिया की बात कर रहे हैं उसके लिए मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। इसमें सभी अपने पोषक तत्व हैं। ये जो है आपने दिखाए थे, इसमें काफ़ी वो है, नाइट्रोजन है, और ये केंचुआ भी वहीं होता है जहाँ केमिकल नहीं होता। यदि केमिकल गिरेगा तो केंचुआ नीचे जाके समाधि ले लेता है, वो उसमें दिखता नहीं है, ऊपर नहीं आएगा। ये जैसा बताया विजय जी ने, हमने देखा पूरे खेत में इनके केंचुए भी नज़र आए, और केंचुओं के द्वारा जो उसका एक्सक्रीटा होता है केंचुए का, वो जगह जगह दिख रहा था। ये पहचान है कि ये केमिकल नहीं डालते हैं, जहाँ केमिकल नहीं होगा वहीं ये केंचुआ ऊपर आता है, और उसका एक्सक्रीटा आपको गोल गोल बहुत दिखाई देगा। तो विजय जी, आपका कहना ये है कि केमिकल फ्री आप लोगों को पहुंचाना चाहते हैं उत्पाद, और इसीलिए आपने ये सब्जियां उगाई, और इसमें आपको उत्पादन भी ठीक मिल रहा है। ठीक मिल रहा है। और दूसरे किसान भी, अब गांव वाले कुछ प्रभावित हो रहे हैं आपसे देख करके? हाँ सर, 2-3 हैं जो आज आ नहीं पाया, जो 2 एकड़ में खुद ऑर्गेनिक की शुरुआत करेंगे इस बार। तो आप दर्शकों को एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि उन्हें पता चले कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं हवलदार विजय सिंह, सेना मेडल, रिटायर्ड, गांव इमलोटा, तहसील चरखी दादरी, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, हरियाणा। 334 नंबर ये हाईवे के ऊपर अपना फार्म है, कलकल जैविक फार्म के नाम से। अच्छा, एक और सवाल, आप सब्जियां किस किस तरह की लगाते हैं? कितनी अभी आपने लगा रखी हैं? टोटल कितनी सब्जियां? सर मैंने स्टार्टिंग में 22 प्रकार के आइटम लगाए थे। 22 तरह की सब्जियां? हाँ सर, उनकी लिस्ट तो अभी रेट वाइज लिखी हुई है, फ़ोन में देख लेना आप। उनमें से 8-10 टाइप की सब्जियां अभी भी चल रही हैं। यानी कि सब्जियां आप रूटीन में साइकिल में लेते रहते हैं ताकि उपभोक्ताओं को ज़्यादा 12 महीने मेरे खेत पर अलग अलग वैरायटी अपने उपभोक्ताओं को मिलती रहे। ये आपका उद्देश्य है सर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा विजय जी ने बताया कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद ऑर्गेनिक खेती शुरू की, और अब ये कई तरह की सब्जियां उपभोक्ताओं को खिला रहे हैं। ये हरियाणा में चरखी दादरी के इमलोटा गांव के रहने वाले हैं, और यहाँ ये नज़दीक इनका रोड के पास खेत है। आप ये देखिए कि इन्होंने ऑर्गेनिक खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने बहुत से किसानों से मुलाकात की, कुछ पढ़ाई की, और जो जो दिक्कतें आई उसका समाधान खोजा, और उसका नतीजा ये निकला कि अब इनकी पैदावार धीरे धीरे बढ़ रही है, बीमारियां कम आ रही हैं सब्जियों में। अब दूसरा चैलेंज क्या होता है? मार्केटिंग का होता है कि किसान उत्पाद तो ले ले, बेचे कैसे? उसमें भी ये हमारे लिए एक उदाहरण है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, यहाँ रोड नज़दीक लगता है तो यहाँ अपनी स्टॉल लगाई, और उस पर बोर्ड लगाया कि ये जैविक खेती करते हैं, और खुद सब्जियां लेकर बैठे। एक आर्मी पर्सन होने के बाद, एक्समैन होने के बाद ये खुद सब्जियां बेचने के लिए बैठे। उसका असर ये हुआ, एक बार तो सब्जी ले गया, बनाई, फिर वापस आए, धीरे धीरे इनकी मार्केट बढ़ती गई। आज स्थिति ये है, वीडियो डालने से पहले भी, कि इनकी सब्जियां खेत से ही बिक जाती हैं, आसपास के गांव के लोग ले जाते हैं, और जो रोड पर जो पहले इनसे संपर्क जिनका हो गया था वो ले जाते हैं। अब ये रोड पर स्टॉल नहीं लगाते। शुरुआत में लोगों को परिचय करवाने के लिए ज़रूरी था, अब नज़दीक खेत है तो इन्होंने बताया कि भैया आप खेत से हमारी सब्जियां ले जाइए अगर आपको ज़रूरत है। तो लोगों को टेस्ट लग चुका है। कहने का मतलब ये है, यदि आप अच्छी चीज़ें पैदा करेंगे और एक बार जो यूज़ करेगा वो रिटर्न आएगा, ग्राहक दोबारा आएगा, और आपकी माउथ पब्लिसिटी होती जाएगी, तो आपके आसपास ये सब्जियां बिक जाएंगी। और दूसरी बड़ी बात, ये सब्जियां मार्केट रेट पर बेचते हैं, यानी कि जो आप दूसरी केमिकल वाली जो रेट पे घर पे खरीदते हैं, रेडी से खरीदते हैं, वही रेट ये लेते हैं, मतलब केमिकल फ्री, और वो भी इक्वल आपको केमिकल वाले रेट में। तो उपभोक्ताओं के लिए भी आसानी है। तो ऐसे में हमारा जो उद्देश्य है कि आप धीरे धीरे केमिकल को हटाते हुए ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, इससे आपको भी लाभ होगा और उपभोक्ताओं को भी शुद्ध चीज़ें मिलेंगी। उपभोक्ताओं तक ऐसे किसानों की बात पहुंचाने के लिए हम ये स्टोरी डाल रहे हैं, और भी किसानों से आपको मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।